ओम शांति। आज बहुत सुंदर मुरली बाबा प्रॉमिस कराते हैं, बाबा गिफ्ट देते हैं, बाबा दर्पण बनने के लिए कहते हैं, बाबा हाथ उठवाते हैं। तो बाप, टीचर, सदगुरु और धर्मराज के रूप में भी बाबा को सामने रखते हुए बाबा के श्रीमत को अपने अंदर धारण करने का हमें सच्चा शिवरात्रि का व्रत करना है। फिर बाबा हमें अपना और उनका बर्थडे भी याद दिलाते हैं और यही हमारा सर्वश्रेष्ठ बर्थडे है। शिव जयंती माना बाप का भी बर्थडे और बच्चों का भी बर्थडे। आज है 17/5/2026। बाप दादा मधुबन से अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 11/2/2010 के। शिव मुरली का सार है, शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूप का अक का फूल, क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठ देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेक अनेक बधाइयाँ और मुबारक दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी दिल की मुबारक दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वो बाप दादा का जन्मदिन मनाने आए हैं। वह अपना मनाने आए हो क्या है? बाबा का मनाने आए हो क्या आपका मनाने आए हो? बाबा प्रश्न पूछते हैं। तो क्या हुआ? दोनों का जन्मदिन ना, बाप का भी बच्चों का भी। तो बाबा कहते हैं आप सभी जो यहाँ आए हो वो बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। लेकिन क्यों विचित्र है? क्योंकि बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। सारे कल्प में ऐसे जयंती होती ही नहीं किसी की। तो सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, देखो तो ये जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र? हाँ जी, बाबा का शरीर का कोई आकार नहीं, वो निराकार शिव परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूपम है। इसलिए उनको हम शिवलिंग में पूजते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाबा कहते देखो बाप और बच्चों की साथ साथ ही जयंती है। विचित्र है, लेकिन क्यों विचित्र? ऐसे जयंती कहीं भी नहीं मिलेगी जहाँ बाप और बच्चों की भी जयंती हो। देखो सारे चक्र में, सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, देखो कहाँ है का बाप की भी जयंती, बच्चों की भी जयंती। हाँ, तो तुम बच्चे आत्मा हो ना, परमात्मा के बच्चे हो, तो परमात्मा की जयंती तुम्हारी जयंती है। तो विचित्र जयंती हो गई ना ये। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाई देने आए हो ना, या बाप से बधाई लेने आए हो? क्या करने आए हो? हाँ, दोनों को ही एक दूसरे से बधाई। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आप बधाइयाँ लेने आए हो या देने आए हो? बाप दादा वैसे अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए ना। बाबा बच्चों को ही सब आप खुद के समान समझते हैं। बाबा कहते हैं मैं भगवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, तुम बच्चे भी चाहिए। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। जी बाबा, तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ, इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में सालिग्राम की भी पूजा होती है। हाँ, शिवलिंग के साथ छोटे छोटे गोल गोल गोटे होते हैं या छोटी छोटी शिवलिंग होती है, मतलब वो किसका प्रतीक है? हम बच्चों का। तो बाबा कहते देखो शिवरात्रि मनाते हैं ना,
तो ये अभी का ही यादगार भक्ति में फिर मनाते रहते हैं। अब बाप बच्चे सम्मुख बैठ के पढ़ते हैं और इसका यादगार आगे दोपहर में बनता है। तो इसी का यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालिग्राम की भी पूजा होती है। अनेक शालिग्राम को पूजते हैं, लेकिन उनको नहीं पता शालिग्राम किसका प्रतीक है। तुम बच्चों का प्रतीक है और शिव परमात्मा का प्रतीक शिवलिंग है। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती हो गई ना। इसीलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो शिव जयंती को कैसे जयंती कहते हैं? हीरे तुल्य। बाकी भी जयंती होती है, हाँ, गीता की जयंती मनाते, श्री कृष्ण जयंती मनाते और भी महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं ना। कितनी जयंती होती है, लेकिन यह जयंती कितनी अनोखी है, हाँ, क्योंकि इसमें बच्चों की भी जयंती है। जयंती माना जन्मदिन। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है, हाँ, इसीलिए यह इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम गुना बाहों के हार के बीच पदम गुना मुबारक देते हैं। माना बाबा हमें ऐसे बाहों फैला के, उनके किरणें फैला के उसके प्यार में लेते, इसलिए बाबा ने बोला तो बाप दादा सभी तुम साथी बच्चों को भगवान के साथी बने हो ना, क्योंकि भगवान जैसे सिखा रहे वैसे ही श्रीमत पे चल रहे हो। तो तुम भगवान के साथी बच्चों को पदम गुना बाहों के हार के बीच पदम गुना मुबारक दे रहे हैं बाप दादा। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है, हाँ। बाबा अपने किरणों के बाहों में हमें लेके बधाई देते हैं। यह है बाप और बच्चों के अति दिल का प्यार की निशानी। बाप दादा का बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है बताओ? साथ रहेंगे, हाँ। तो साथ रहने के लिए उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे मन बुद्धि संस्कार मैच होने चाहिए, है ना। वो पवित्रता का, ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। तो हमें भी ऐसा बनना पड़े। इसलिए दुनिया में भी देखो ना, जिसके विचार सेम होते, थोड़े बहुत भी विचार सेम है, संस्कार सेम है, तो हमें उसके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है। हमारे विचार ही नहीं मैच होते हैं, पसंद मैच नहीं होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता उन दो लोगों के साथ। दोस्ती में भी पसंद नहीं होता और ऐसे रिश्तों में भी दुख ही मिलता है जब संस्कार भी नहीं मैच हो रहे, पसंद भी मैच नहीं होती। किसी को पिक्चर पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, किसी को भजन पूजन पसंद है, तो फिर उस तरह से लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा का बच्चों से वायदा है, क्या? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो बच्चों, हाँ, बोलो बच्चों का भी बाप से वायदा है ना। चलेंगे ना साथ, रहेंगे ना साथ, आएंगे ना फिर राजधानी में साथ साथ। तो बोलो बच्चों, बोलो बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में करनी है, हाँ, रहना भी है साथ, फिर उड़ना भी है साथ में। तो बोलो बच्चों, आपका भी वायदा है ना बाप के लिए, है ना वायदा? बाप ने तो वायदा किया, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। मतलब बाबा हमें कौन से नज़र से देखते हैं कि मेरे ये बच्चे सब आज्ञाकारी है, हाँ। तो बाप के प्यार के वर्षे का, टीचर के आज्ञा का, टीचर के शिक्षा का और सद्गुरु के वरदानों को बाबा हमें किस रूप में देख रहे हैं कि हम इसको अपने धारणा में लाके ऐसे योग्य बन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा का बच्चों से वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो बच्चों का भी बाप से वायदा है ना, हाँ, कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी साथ है और उड़ना भी साथ है। तो बच्चों का बाप का तो वायदा है,
लेकिन तुम बच्चे भी मेरे साथ वायदा करते हो क्या? बाबा कहते हैं साथ साथ रहना भी है ना, फिर क्या होना है, विश्व सेवा भी करनी है, विश्व सेवा भी साथ में है और रहना भी साथ में, फिर उड़ना भी है ना। उड़ना कैसे है? देखो, तुम अगर विकारी रहोगे, कमी रहेगी, तो शिव के बारात में साथ साथ नहीं चल पाओगे। हाँ, तो फिर बाबा कहते देखो, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी है साथ में, और फिर उड़ना भी है साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे? हाँ बाबा, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य भी करेंगे, है ना वायदा? है वायदा? पक्का वायदा है? बाबा पक्का कराते, दो बार पूछा है प्रश्न। वायदा है? पक्का है? हाँ, यही विशेषता इस शिव जयंती की है। पक्का वायदा करो, यही शिव जयंती मनाने का प्रतीक है। बाप से पक्का वायदा। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक और बधाई बाप को भी भेज रहे थे और एक दूसरे में भी भेज रहे हैं। अब आप तो अभी सम्मुख बधाई भी दे रहे हो और ले भी रहे हो बधाइयाँ। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हो तुम, हाँ? कितने भाग्यवान हो, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख ही अपना जन्मदिन बर्थडे मनाते हो। तो कितने भाग्यवान हो गए। वो तो तुम अभी जो करते हो वो भक्त मनाते रहते प्रतीकात्मक, और तुम कितने भाग्यवान हो, भगवान के सम्मुख बैठ के जन्मदिन मना रहे हो। देखो, सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा को क्या दिखाई दे रहा है? जी, सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं बाबा? हमारा भाग्य, और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं? भक्तों को भी देख रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वो अभी तक भी मुझे पुकार ही रहे हैं। कौन? भक्त। वो अभी तक भी पुकार रहे हैं, भगवान आओ, और आप साथ में मना रहे हो। तो कितना फर्क हो गया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो, भक्तों को अभी भी भगवान नहीं मिला, वो तो पुकार ही रहे हैं कि आओ भगवान, और आप तो सम्मुख बैठ के मनाते हो शिवरात्रि। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है, वो भी मग्न अवस्था से शिवरात्रि मनाते हैं। हाँ, जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो ना, उसका यादगार फिर भक्ति के रूप में देखो कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है उन्होंने, भक्तों ने। आपने व्रत लिया ना, हाँ, पवित्रता का व्रत लिया आपने, विकारों को छोड़ने का, देहाभिमान को छोड़ने का व्रत लिया। आपने व्रत लिया, उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपका कौन सा व्रत है याद है? लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना? लिया? हाँ जी बाबा बोलो। सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना? आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए, संगम युग के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? याद है कौन सा व्रत? खुशी खुशी व्रत लिया है ना बाप मिलने से? बाबा कहते हैं, आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है ना कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए
ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? याद है कौन सा व्रत? पवित्रता का। लेकिन कैसी पवित्रता है तुम्हारी? हाँ, कैसी है हमारी पवित्रता? मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता है। पवित्रता का व्रत लिया, एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन इस एक जन्म पवित्रता का व्रत का फल कितना मिलता है तुम्हें? 21 जन्म तुम्हारे साथ चलेगा। तो कितना फायदा है देखो। तो इतनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा अभी का एक जन्म का पवित्रता का व्रत मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनते हो, तो तुम्हारा एक जन्म का लिया हुआ व्रत तुम्हारे साथ भाग्य के रूप में, सुख के रूप में, प्रारब्ध के रूप में 21 जन्म चलेगा। हाँ देखो, अब वो भक्त क्या करते हैं? थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और क्या करते? शिवरात्रि के दिन जागरण का भी कार्य करते हैं, है ना? 24 आवर्स का होता है शिवरात्रि का। लेकिन अभी आपके तो एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए हैं। हाँ, हमारे स्थिति से विश्व और किसकी? प्रकृति की स्थिति आधारित है। तो लेकिन देखो, अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारे विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी। सभी को ही आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमान अच्छा लगने लगेगा आगे आगे। हाँ देखो, अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। तुम 21 जन्म ऐसे आत्माभिमानी रहते हो। अभी आपने ऐसे जागरण किया है जो सारे विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार इस धरा पे नहीं रहेगा 21 जन्मों तक। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है ना? लाया ना? इतना खुशी हो रहा है खुद के लिए। हाँ, तो बोलो, आपने ही सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है ना? मेहनत तो नहीं लगती। बोलो बच्चे, मेहनत लगती है? यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है? मेहनत तो नहीं लगती है ना? सहज है व मुश्किल है? बताओ कैसे लग रहा है? सहज लगता है ना? जी बाबा, क्या बताया आपको। सहज लगता है? जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता? हमेशा सहज लगता है। कभी लगता है मुश्किल? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहते। लेकिन क्या बोला होगा बाबा ने आगे? भगवान स्वयं कह रहा है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहते, लेकिन वही मनसा वाचा। बाबा कहते हैं, देखो आप जानते हो ना, पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म और संबंध संपर्क में भी पवित्रता। माना ऐसे वैसे संग में जाने की इच्छा ही नहीं होती। हमें पता है कि ये संग मेरा टाइम वेस्ट करेगा, तो संबंध संपर्क की भी बात करते बाबा। तो फिर से देखो क्या कहते बाबा। बाबा कहते हैं, देखो आप जानते हो ना कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शिवरात्रि आई है मेरे बाबा की।
बाबा कहते देखो, लेकिन पवित्रता सिर्फ, हाँ आप जानते हो क्या, पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले होना, तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है। पवित्रता व्रत हमने कैसे धारण किया? स्वधर्म, हमारा स्वधर्म है ना पवित्रता, शांति, सुख। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरे भूत है ना, कौन से भूत है दूसरे? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का तो हो गया। बाबा कहते, बाबा ने बोला जैसे पवित्रता का व्रत तो हिम्मत रखकर, और जन्म सिद्ध अधिकार है ना आत्मा का, तो जैसे पवित्रता का व्रत तो बहुत हिम्मत रखकर अपना स्वधर्म समझकर धारण तो किया है, वैसे ही दूसरे नंबर का भूत है क्रोध। क्या भूत है दूसरे नंबर का? क्रोध। तो आज बाप दादा यह पूछते हैं कि महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदल दी। महाभूत किसको कहा? काम को। तो बाबा कहते महाभूत को तो पवित्रता का व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है ना, कौन सा है दूसरा? क्रोध का। दूसरा जो भूत है ना क्रोध का, हाँ क्या? क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना, यह भी संकल्प किया है क्या? नहीं किया। हाँ, दूसरा विकार है इसलिए छूट तो नहीं दे रहे हो। पहला काम, दूसरा क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते पहले को तो जन्म सिद्ध अधिकार पवित्रता धारण करके वृत्ति को बदल दिया खुद के, और उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल, विजय प्राप्त कर लिया है पहले नंबर काम को। तो बाबा कहते दूसरे नंबर का जो भूत है उसको छूट तो नहीं दी, क्रोध को। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब जैसे देखो, बाप पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो ना, हाँ, तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का समय की वार्निंग भी मिली, तो वैसे तो हर किसी का पता नहीं ना किसके श्वास कितने हैं, और बाकी दुनिया का तो होता ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने समय की वार्निंग तो दे रहे हैं बाबा, उसके साथ जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझकर धारण किया, वैसे जो दूसरा भूत है ना क्रोध का, तो आज बाप दादा यह पूछते हैं बच्चों को कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, एक महाभूत काम की, हाँ, एक महाभूत को तो काम का महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो है भूत क्रोध का, क्या उस भूत पर भी विजय प्राप्त किया है? हाँ, क्या उसको दूसरे नंबर का छोड़ के छूट तो नहीं दिया, अपने पास तो नहीं रखा? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। क्रोध आया तो दिखता है सबको। हमारा रूप काम का तो चुपके चुपके चलता सारा खेल, मन में क्या विचार चल रहे, क्या कामना है, क्या है, वो तो अंदर है ना। तो बाबा कहते जब क्रोध करते हो तो सबको दिखता है कि इन्होंने जोर से बोला, रोब आया, चेहरा बदला, वाणी बदली, आंखें बदली, सबको दिखता है ना। तो बाबा कहते क्रोध क्या है, सबके कनेक्शन में आता है। क्रोध एक बार आपको किसी ने देखा तो उसके दिमाग में आप बैठ गए, इसमें क्रोध है, ऐसे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है, तो आज के दिन और दूसरा क्या होता है, किसी के ऊपर भी कभी भी क्रोध आ सकता है, वो भी होता है कनेक्शन। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हो ना। तो आज बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं
कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर का भूत है ना, कौन है पहले नंबर का महाभूत? काम। हाँ, तो बाप दादा यह चाहते हैं बच्चों से कि जैसे आप सभी ने हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर का महाभूत काम पर मेजोरिटी जीत प्राप्त करके चल रहे हैं। क्या देखा बाबा ने? मेजोरिटी बच्चे किस पे जीत प्राप्त के चल रहे हैं? पहले नंबर का महाभूत काम पर तो जीत प्राप्त कर चल रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत प्राप्त करी है क्या? क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? हाँ, क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करता ही है, क्योंकि भूत तो भूत ही है, तो कोई भी भूत परेशान तो करेगा। और क्रोध का भूत दूसरे के कनेक्शन में आता है। क्रोध तो दूसरे के ऊपर ही होता है ना, तो क्रोध का भूत दूसरे के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है ना, तो खुद भी क्रोध से लाचारी होते हैं ना। क्रोध करके जो भी कर्म होता है, जब शांत हो जाते हो तो क्या होता है? पता चलता है मुझे ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं बोलना था। बोलते हो, फिर सॉरी भी मांगना पड़ता है, फिर सॉरी करते हो, फिर रिग्रेट करते हो, फिर फील करते हो कि मेरे से गलत हुआ है। तो बाबा कहते हैं देखो, अपने मन में जब क्रोध आता है ना, तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं ना। रूप बदलता, आवाज़ बदलता, शक्ल बदलती, कर्म बदलते हैं, तो क्या हुआ? क्रोध ने लाचार बना दिया ना तुम्हें। तो अपने मन में जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो ना, तो आज बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं बताएं क्या चाहते हैं? चाहे भारत के बच्चे हो, चाहे फॉरेन वाले बच्चे हो, बाप दादा आज बच्चों से गिफ्ट चाहते हैं। दोगे? हाँ जी बाबा, ज़रूर देंगे। तो बाबा कहते क्या आप शिव जयंती का बाप दादा बच्चों से गिफ्ट मांगते हैं? बाप दादा माना शिव प्राणेश्वर परमपिता भी बाप भी मांग रहे, और ब्रह्मा माँ, दादा, आदिदेव, भैया कहो, माँ कहो, बड़े भाई कहो, वो भी हमसे गिफ्ट मांग रहे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों से गिफ्ट मांग रहे हैं। बताए क्या दे मांग रहे हैं? बताओ। क्रोध का गिफ्ट बाप दादा तुमसे लेना चाहते हैं। दोगे? हो सकता है, हो सकता है दोगे कि बाप दादा तुमसे क्रोध का गिफ्ट लेना चाहते हैं आज? हो सकता है। हाँ, जो समझते हैं आज के दिन बाप को क्रोध गिफ्ट में दे सकते हैं। हाँ, मन में भी नहीं आना है क्रोध, ऊपर स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए क्रोध किसी के लिए। ये गिफ्ट बाप दादा चाहते हैं तुमसे शिवरात्रि पर। दोगे ना? ऐसे अपने को संकल्प रख। हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है क्या बच्चे? है शक्ति? हिम्मत से आगे बढ़ो, क्रोध बाप को दे दो गिफ्ट के रूप में, और हिम्मत से जो भी परिस्थिति आएगी शांति स्वरूप में स्थित होके पार करो। हाँ, तो स्वप्न में भी नहीं करना है क्रोध। बाप दादा मांग रहे हैं आज क्रोध का गिफ्ट। मन में भी नहीं, किसी के ऊपर भी नहीं, और स्वप्न में ही नहीं। स्वप्न में भी क्रोध नहीं करना। हाँ, ऐसा अपने को संकल्प रखना है। और हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है शक्ति आगे बढ़ने की हिम्मत से? जी बाबा, हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है ना? है। तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हो क्या? करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। तुम संकल्प करोगे, क्रोध को बाप को गिफ्ट में दोगे, तो बाप भी तुम्हें क्या करेंगे? रिटर्न में गिफ्ट देंगे। तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हो क्या? है इतनी हिम्मत आत्माओं? करेंगे ना? और क्या करेंगे फिर? बाप से गिफ्ट भी लेंगे ना? जो करेंगे वही बाप से गिफ्ट भी लेंगे।
हाँ, गिफ्ट में दो और बाप से गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो फिर क्या होगा? और दूसरे जो बचे हैं ना, क्या बचा फिर? क्रोध के बाद क्या क्या है? अहंकार। हाँ जी, अगर क्रोध पर जीत हो गई तो और बचे हैं ना उनके भाई, दूसरे विकारों पर जीत प्राप्त करने की हिम्मत आप पे ही आ जाएगी। तो कौन समझता है कि हम यह गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट जरूर लेंगे? कौन समझता है? वही हाथ उठाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। शिवरात्रि में सबके हाथ में झंडा रहता है। अच्छा, झंडा हिला रहे। हाँ, कुमारिया भी देखना, बाप को क्रोध का गिफ्ट दोगी ना तो बाप भी गिफ्ट देंगे। हिम्मत से क्रोध को खत्म करो। मन में भी नहीं, सपनों में भी नहीं क्रोध। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, सभी देख रहे हैं ना सीन को। फोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ, फोटो निकालेंगे बाबा। हाँ, सभी का फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो ना, उस समय बाबा तुम्हें विशेष और सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। हाँ, क्या मिला बताओ? बाबा को क्रोध देंगे गिफ्ट में तो क्या क्या देने वाले बाबा? हाँ, अमृत वेले विशेष अनुभव देंगे। बाप दादा अगर तुम क्रोध को खत्म करने की हिम्मत रखते हो ना, बाप को दे दो गिफ्ट में आज शिव जयंती के लिए क्रोध को, तो क्या करेंगे बाबा तुम्हारे लिए? बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो ना, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। अच्छा अनुभव होगा, भरपूरता का अनुभव होगा, भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा, उसके ज्ञान गुण शक्तियों की बरसात का अनुभव होगा। हाँ, तो सबके अनुभव अलग अलग होंगे। तो बाप दादा तुम्हारी क्रोध छोड़ने की हिम्मत पर रोज अमृत वेले जब बाप से मिलन मनाते हो ना, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह तो इतने रहते इकट्ठे रहते हैं, फिर भी प्रवृत्ति को भी संभालते हैं, घर बार को भी छोड़ा नहीं, फिर भी पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या कमाल हो जाएगा सोचो। हाँ, क्योंकि इतने जब अपने अपने स्थान पर तुम रहते हो तो जब लोग देखेंगे कि इतने सारे इकट्ठे रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, मेल फीमेल लड़का लड़की कुमार कुमारी एकत्र रहते हैं, फिर घर बार भी नहीं छोड़े हैं, सबके बीच में समाज में रहते हैं, धंधा दोरी कर्तव्य कर्म करते हैं। हाँ, पति पत्नी गृहस्थी में बाल बच्चे सब एकत्रित रहते हैं, फिर भी घर बार भी नहीं छोड़े हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है। देखो फिर क्या जादू हो जाएगा। तो आप सबके अंदर शुभ भावना है ना कि और आत्माओं को भी परमात्मा छत्र छाया मिले, और तुम जब ऐसे पवित्र प्रवृत्ति बनाओगे ना तो क्या होगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना भी है ना कि आत्माओं की क्यों लग जाए, हाँ, वो क्यों आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना, तो मनुष्य सोचता है ये कैसे है, कितने क्रोध करते हैं, इनको भगवान पढ़ाता है। हाँ, और ये सबको शांति का संदेश देते हैं, इनमें शांति है क्या? तो मनुष्य ऐसा सोचता है। तो ये क्या हुआ बताओ, और ही हिसाब बढ़ गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब सबकी भावना है ना कि सभी आत्माएं परमात्मा छत्र छाया में आ जाए, हाँ, शांति में सुख में आ जाए। तो आप सबके सेंटर शुभ भावना है ना, आप सबके अंदर शुभ भावना है ना,
कि आत्माओं की यहाँ पे लाइन लग जाए, क्यों लग जाए? वो क्यों आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध भी प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं है, लेकिन ये तो सच में मन वचन कर्म से पवित्र रहकर दिखाते हैं। तो प्रत्यक्षता चाहते हो ना सभी बच्चे? तुम भी प्रत्यक्ष हो जाओगे दैवी गुणों से, और बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो तुम सभी प्रत्यक्षता चाहते हो ना? हाँ जी बाबा। तो तुम प्रत्यक्षता चाहते हो ना? तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आ जाएंगे बाप के पास। लेकिन सुनाए, आगे सुनाए, और सुनना है क्या बताओ? बाप सुनाए। देखो बच्चे, क्रोध आने का कारण मेजोरिटी बच्चों में देखा गया। क्या देखा बाबा ने? क्या देखा बाबा ने? जी, क्रोध आने का कारण मेजोरिटी बच्चों में देखा गया है कि कहाँ न कहाँ एक दूसरे से ईर्ष्या, कुछ हुआ है तो बदले की भावना है, रीस है। उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं उसको कैसे भूलूं? ये हाँ, और भी है। क्या है बताएं? वेस्ट थॉट, व्यर्थ चिंतन करते एक दूसरे के लिए। क्रोध आने का कारण है मेजोरिटी बच्चों में बाप दादा ने देखा कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या, और साथ में कुछ भी देख करके चलते हैं। हाँ, क्या करते हैं? और साथ में दूसरे के अंदर व्यर्थ देखते हैं, दूसरे के लिए वेस्ट विचार करते हैं। साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट माना व्यर्थ विचार भी क्रोध का ही बीज है। इस वेस्ट थॉट से बीज क्रोध का, इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है। और क्या? इसके साथ एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया जाए तो सहज हो जाएगा पुरुषार्थ में चलना, तीव्र पुरुषार्थ करना। हाँ, वो एक शब्द क्या है पता है? क्या करते हो? एक तो वेस्ट थॉट करते हो, एक दूसरे में ईर्ष्या भी के विचार चलते हैं, और क्या करते हो साथ में? क्यों लगा देते हो। यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, यह ऐसे क्यों किया, यह ऐसे ही करते हैं। इस शब्दों की क्यों के कारण क्रोध आता है। तो बाबा कहते हैं एक शब्द के बीच को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है क्यों। यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी लाइन है, बड़ी क्यों है। अब और देखो, क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। ए माना आत्मा समझना खुद को। हाँ, ए लिखो और क्यों लिखो, कैसा है क्यों, देखो टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, देखो बाबा कितना अच्छा उदाहरण देते देखो। तुम प्रश्नों की लाइन लगा देते हो, माना क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हो रहा है। हाँ, तो बाबा कहते देखो बच्चे, इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों लगती है, लाइन लग जाती है। और देखो क्यों अक्षर इंग्लिश में भी लिखो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए कितना लिखो आसान है, कितना सहज है ए लिखना। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द को क्यों खत्म करो। ये क्यों शब्दों की जो लाइन लगा देते हो ना, क्यों लगा देते हो ना, उसको खत्म करो। बाप दादा ने क्या क्या चाहा हमसे? पहले तो चाहा पवित्रता का जन्म सिद्ध व्रत है उसके ऊपर पक्के रहो। हाँ, दूसरा क्यों शब्दों को बाप को दे दो, क्यों की लाइन मत लगाओ। तो बाबा कहते बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द की क्यों को खत्म करो। तो जो आप सबकी आशा है ना, क्या आशा है? कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, सब समझे कि भगवान आया है स्वर्ग देने के लिए, है ना।
तो आप सबकी आशा है ना कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहरावे। हर आत्मा के दिल में क्या लहरावे? बाप के स्नेह का अनुभव हो सबको। हर एक की दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहरावे, यही तुम्हारी आशा है ना। और दिल के गीत भी निकले हर आत्मा से। हाँ, दिल में गीत गाए हर आत्मा कि हमारा बाबा, हमारा भगवान, हमारा पतित पावन बाप आ गया, हमारा मीठा बाबा आ गया। हर आत्मा ऐसे ही हर आत्मा को स्नेह का अनुभव हो, हर आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो, यही चाहते हो ना। तो ये प्रत्यक्षता होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़े? क्यों की लाइन को, क्यों को ख़त्म करो। पवित्रता के व्रत में पक्के हो गए हो, लेकिन अभी क्रोध के भूत को भी बाप को गिफ्ट के रूप में दे दो। क्रोध का कारण है क्यों, इसको भी ख़त्म करो, तो बाप की प्रत्यक्षता सबको होगी। सब आत्माएं बाप के पास आएंगे और ये धरा सुंदर सुख में सबके लिए सुंदर संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो बाबा चाहते हैं बच्चे दिल में गीत गाए ना सभी आत्मा कि हमारा भगवान, हमारा बाबा आ गया, मेरा मीठा बाबा आ गया। तुम यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी बाप के प्रत्यक्षता का झंडा सभी आत्मा के दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा? यह के की भाषा खत्म करके बोलना है, तो कमाल ही बोलो। के नहीं करो। कौन करता है के? कौन करता है के? बता। कौवा अच्छा लगता है क्या? कोयल अच्छी लगती है? तो ये के की भाषा को परिवर्तन करो। तो यह के की भाषा खत्म करके के ही बोलना है। तो क्या बोलना है? कमाल बोलो। क्या? बाप है कमाल, ड्रामा कमाल, मैं कमाल, और ये सारे आत्माएं भी कमाल। तो के की भाषा ही बोलना है। तो क्यों को ख़त्म कर, अगर के बोलना भी है तो किस रूप में बोलो? कमाल। के नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगतांबा बच्ची को, कौन है जगतांबा? मम्मा। आदि में शुरू में तो जगतांबा बच्ची को यही कहती थी, आदि में तो जगतांबा बच्ची को यही कहती थी। तो के की भाषा नहीं करो। के ज़्यादा कौन करता है? और वो पंछी अच्छा लगता है क्या किसी को? कौन? कौवा। तो अभी क्यों नहीं लगाओ, क्या करो उसके बदले? हाँ जी। क्यों के बदले जो भी परिस्थिति आएगी उसमें प्रश्न मत उठाओ, क्रोध मत करो, हाँ जी करो, जो भी हो रहा है ठीक है। तो अभी क्यों नहीं लगाओ, हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे ही बोलो। क्या क्यों नहीं करना है? हाँ, क्रोध नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? कुछ भी परिस्थिति आई, कोई भी बात हो रही है तो हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे ही बोलो। तो भाषा का परिवर्तन हो सकता है ना? करोगे ना? के नहीं करो। ये भी बाप को शिवरात्रि का गिफ्ट दे दो कि भाषा परिवर्तन करो, संकल्प परिवर्तित करो। संकल्पों पे कड़ा ध्यान रखो कि कैसे संकल्प बुद्धि में आ रहे हैं, क्योंकि संकल्प से भावना बनती, फीलिंग बनते, फीलिंग से कर्म होते। तो भाषा का परिवर्तन हो सकता है ना? के नहीं करो, हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। हाँ, क्या ये क्यों छोड़ दोगे ना? हाँ, के नहीं करोगे ना? बाबा प्यार से पूछते हैं। के नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी तुम्हारे पास? भक्तों की, नौकर चाकर प्रजा वाली सारी आत्माएं आएंगे, तो राजा खुद बनोगे तभी। तो फिर यह क्यों छोड़ दोगे
तो वह सभी की क्यों तुम्हारे पास लगेगी। देखो, शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ाते हैं, तो तुम्हें भी क्रोध अक का फूल चढ़ाना है। वो नहीं जानते कि अक का फूल क्रोध का प्रतीक है, तुम तो जानते हो ना। सारे विकार शिव को वापस दे दो, तो ये अक का फूल है। तो शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ाते हैं। तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी यह क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो। तो आप अर्पण करोगे ना, तो क्या बचा? आत्मा शुद्ध सोचा सच्चा सोना माना दर्पण। जैसे आईने में दर्पण में अपना चेहरा देखते हो ना, तब जब तुम क्रोध छोड़ोगे, क्यों क्या छोड़ोगे, हाँ जी करोगे हर परिस्थिति में, तभी बाप जैसे ही मास्टर भगवान दर्पण बनोगे ना, तो तुम में बाबा के भगवान के गुण दिखेंगे। भगवान है तो तुम मास्टर भगवान दिखोगे। तो बाबा कहते हैं शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी ये क्रोध रूपी आक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो। तो फिर तुम क्या बनोगे? अर्पण करोगे तो दर्पण बन जाएंगे। पसंद है पसंद? हाँ जी बाबा पसंद है ना। अच्छा, तो अभी बाबा होली पर आएंगे मिलने, तो दूसरी मीटिंग होली पर होगी। तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट बच्चों से लेंगे। हाँ, थक नहीं जाना, कोई भी परिस्थिति आई तो थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होकर के करना है, थक करके नहीं बोलना बाबा को बाबा हुआ ही नहीं, निश्चय बुद्धि होकर के करो, करना ही है। हाँ, और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात क्या? बाप दादा को दे दिया, क्या? प्रॉमिस, भगवान को वचन दे दिया। हाथ उठाना मतलब तुमने भगवान को वचन दे दिया, भगवान तुम जैसे बोलते हो, जैसे मुझे सिखाते वैसे मैं करके ही दिखाऊंगा। हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया ना। फिर हाथ उठाओ, देख रही है दादिया, देख रहे हो? चलो तालियां बजाओ खुद के लिए। हाँ, हिम्मत कभी भी नहीं हारना बच्चे, हिम्मत मर्दे मदद खुदा है ना। तुम हिम्मत नहीं करोगे तो मैं मदद कैसे भेजूं? हाँ, तो हिम्मत है, हिम्मत कभी नहीं हारना, हिम्मत से आगे बढ़ो। कभी कभी क्रोध आएगा, हराएगा, फिर भी नहीं छोड़ना है कि उसको खत्म करना ही है, लगे रहना है, चलते रहना है, नाराज नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना। हाँ, हिम्मत कभी नहीं हारना। अगर थोड़ी भी हिम्मत कम हुआ तो आगे के लिए, अच्छा, अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते ही रहना है। बाप दादा कंबाइंड है, बाप दादा साथ रहते हैं, बच्चों को देखते हैं। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना, साथ है, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर, अरे बाप रे, हम ही कहते बाप दादा साथ है, तो ये तो मुरली हमारे लिए बाबा ने स्पेशल बोला। कहते हो ना साथ है बाबा बाप दादा कंबाइंड है, तुम कहते हो ना साथ है, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा साथ है ना, उसके सामने लाके फिर अर्पण कर दो। हाँ, अच्छा, खुद कायदा हाथ में लेके क्रोधी नहीं बनो। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर 1 बने। बाबा क्या चाहते हैं? सभी नंबर 1, कोई भी नौकर चाकर नहीं, सभी राजा बने। तो बाप दादा कहते हैं बच्चे, बाप दादा चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे नंबर 1 बने। हाँ, नंबर 1 हो। दी हुई चीज़ अमानत हो गई ना। अगर तुमने कोई चीज़ किसी को दे दी तो वो तुम्हारी नहीं रही ना, दूसरे की हो गई ना। हाँ, तो तुमने एक बार बाप को क्रोध गिफ्ट में दे दिया है, तो दूसरे की अमानत पे कभी मालकी दिखाते हैं क्या? हाँ, तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे
नंबर 1 हो। दी हुई चीज़ अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया, बाबा को दिया, बाबा के बातों में हाँ जी किया, स्वीकार किया ना। तुमने हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ ना, अमानत हो गई, दूसरे की चीज़ हो गई वो। तो अगर संकल्प में भी क्रोध आया तो समझना अमानत में खयानत कर रहे हो। हाँ, अमानत में खयानत ये बुरा मान जाता है। हाँ, अमानत में खयानत किया तो क्या कहते हैं, बुरा हो गया। दूसरे की चीज़ को अपना बोलोगे तो इसको क्या कहेंगे, ये तो बुरे हैं। हाँ, तो अगर संकल्प में भी आया समझना अमानत में खयानत करते हो, ये बुरा माना जाता। दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती क्योंकि वो मेरी नहीं रही। हाँ, तुमने दे दी ना तो दूसरे की हो गई। तो दी हुई चीज़ को वापस नहीं ली जाती है क्योंकि मेरी नहीं है। आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहाँ बैठे सब खुशी खुशी देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। बच्चे तो मधुबन व सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, बताओ क्या बन जाएंगे, क्रोध मुक्त हो जाएंगे तो सभी सेंटर भी निर्विघ्न बन जाएंगे। सभी सेंटर निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। तो शिवरात्रि पर क्रोध बाप को गिफ्ट दे दो। पसंद है ना, पसंद है, क्योंकि सब अभी क्या होना है पता है, अचानक कोई भी परिस्थिति आनी है, क्योंकि अभी अचानक सरकमस्टांस दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर बहुत रहम आएगा। अचानक होना है, आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप कौन हो, पूर्वज हो ना, पूज्य हो ना, तो पूर्वज को ही सबके ऊपर दया आएगी ना। तो अचानक कुछ भी परिस्थिति होना है, दुख अशांति भी होनी है, अचानक दुख अशांति के कारण आने वाले हैं और आपको सबके ऊपर बहुत दया आएगा, रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो। हाँ, तो पूर्वज भी हो, तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते। जैसे घर में बड़े होते हैं तो छोटे को दुखी देख सकते हैं क्या, वैसे ही तुम भी सभी आत्माओं के पूर्वज हो, पूज्य हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका हम दुख नहीं देख सकते। तो तुम सबके लिए प्यार, तुम्हें सब आत्मा के लिए प्यार हो है ना, तुम्हें ही सब पूछते हैं, तुम्हें ही मांगते हैं, बाप को तो जानते भी नहीं, अभी भी पुकारते हैं। तो तुम सभी आत्माओं का दुख देख नहीं सकोगे क्योंकि तुम पूज्य हो, पूर्वज हो। तो पूर्वज आत्मा को किसी का दुख देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें सबके लिए प्यार होता है, रहम होता है। जिसके ऊपर रहम है, प्यार है, उसका दुख नहीं देख सकते। तो बाप समझाते बच्चे, समय आपको परिवर्तन करे उसके पहले खुद ही परिवर्तित हो जाए। समय शिक्षक नहीं बने, बाप शिक्षक बने। तो बाप समझाते हैं, समय आपको परिवर्तन करे इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो ना। हाँ, तुम श्रेष्ठ हो ना, तो तुम अभी से वो सुख शांति को अनुभव करो, बाप की मदद को अनुभव करो। हाँ, समय तुम्हारा शिक्षक नहीं बने, समय आपको परिवर्तन करे इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है। कौन है? बाबा, बाप है स्वयं, समय का ही मालिक, परमपिता परमात्मा, सृष्टि के भी मालिक परम है वो। क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, जो सारे को समय, सबका समय जानता है, आगे का समय जो जानता है, वो जाननहार ही हमें अभी सिखा रहा है कि बच्चे आगे ऐसा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपको सिखाने वाला समय नहीं है, आपका टीचर समय नहीं है। तो बाप दादा चाहते हैं कि इस होली पर हर एक अपनी रिजल्ट को ज़रूर देखना। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, बाबा के लिए पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया, जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, एक ही शब्द रहता है ना वरदान में, वैसे ही वरदान मिलता है ना, सफलता मुहूर्त, विजय रत्न, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे एक ही मिलता है वरदान का चिट्ठी। तो बाबा कहते हैं, मतलब बाबा को देखो पेपर भी वेस्ट नहीं करना है, इतनी इकोनॉमी सिखाती कि ख़राब भी नहीं करो कोई चीज़।
जितना ज़रूरत है उतना ही, ख़राब भी नहीं करना। तो बाबा कहते देखो, बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिटकी मिलती है ना, कितनी छोटी होती है चिटकी, हाँ, उसमें क्या लिखना है पता है बाप को? ओके। क्या लिखना है बाबा को? होली तक रिजल्ट ओके लिखो। ओके शब्द लिखना। अगर आपने पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ तो ओके के बीच में एक लाइन लगाना, मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं, चल रहे हैं, बाबा को प्रॉमिस किया है, क्रोध छोड़ दिया है, फिर भी मन में कुछ आ रहा है किसी के लिए थोड़ा भी, तो बाबा कहते हैं ओके शब्द लिखो चिटकी के ऊपर और उसके नीचे एक लाइन लगा दो कि बाबा आज थोड़ी हलचल हुई, तो जितनी बार हलचल होगी लाइनें लगाते जाओ और बाबा होली में देखेंगे। और कैलाश भाई जी ने बोला मैं अगले हफ्ते हम देखेंगे एक दूसरे की चिटकी पे कितने लाइन आ गए। ठीक है, तो बाबा कहते हैं देखो, एक चिटकी छोटी सी लेके क्या करो, ओके लिखो, बस ओके। ओके के शब्द लिखना है। अगर आपने पुरुषार्थ करते हुए कुछ भी हुआ तो क्या करना है, ओके के बीच में लाइन लगाना। इजी है ना, इतना कागज बेस नहीं करना। अगर ज़्यादा बार हो गया, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो लाइनें भी लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। पहले ही इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजेगी ना, भेजो बाबा के पास, तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी सभी बच्चों की। इसमें नंबर 1 कौन बनेगा? फिर बाप दादा आपको पदम गुना दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना डबल फॉरेनर्स, देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन सभी को बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। उम्मीदवार के लाइन में, वेटिंग के लाइन में नहीं देखना चाहते। क्या देखना चाहते बाप दादा सभी बच्चों को? बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन बाप के आशा को पूर्ण करने वाले, बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, मधुबन भी करेगा ना? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन बैठा है। मधुबन, हाँ, नीचे ऊपर सब मधुबन, ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हाथ हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना पड़ेगा ना मधुबन वालों, क्रोध मुक्त हो जाओ। हाँ, मधुबन को नंबर लेना चाहिए ना, लेना ही है। क्यों? क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। मधुबन वाले को देख के विश्व भर में, तो मधुबन को सभी बहुत दिल से कॉपी करते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे बाप को सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वह भी फिर पेपर मुरली द्वारा अभ्यास करेंगे। कोई देश में रात है तो सो गए होंगे ना, तो बाबा कहते जो नहीं भी सुन रहे हैं तो उनको भी वह मुरली द्वारे तो सुन ही लेंगे। तो चारों ओर के बाप के स्नेही, सहयोगी, मीठे मीठे, प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा, हाँ, बाप दादा पदम पदम गुना बधाई दे रहे हैं, साथ में मुबारक भी दे रहे हैं और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी बाप दादा बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक, क्या बोल रहे बाबा, जब बाप तुम्हारे लिए बाप शिक्षक और सद्गुरु है, तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने क्या किया, बताओ कैसे मम्मा ने पुरुषार्थ किया, 2 शब्द में नंबर आगे ले लिया, सबके आगे चली गई, 2 ही शब्द याद रखा उसने, क्या, बाप का कहना और अम्बा का करना। क्या करती मम्मा का पुरुषार्थ की विशेषता क्या बताई बाबा ने, बाप के मुख से शिक्षा आई, मम्मा उसी दिन उसको
धारण करके ही रखती थी। तो बाबा कहते देखो 2 शब्द से मम्मा ने नंबर सबसे आगे लिया। क्या? बाप का कहना और जगदम्बा का उसी क्षण उसको संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, कृति, दृष्टि, स्मृति और समर्थ्य में लाना। बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ जगदम्बा ने मम्मा ने किया और नंबर सबसे आगे लिया। आप सभी भी मानते हो ना? बाबा कहते मम्मा ऐसी थी, आप सभी भी मानते हो ना? जी बाबा, मम्मा का रूप ही इतना तेजस्वी है। आप सभी भी मानते हो ना? तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा करो। आज बाबा ने क्या बोला? हमेशा बाबा कहते फॉलो फादर। आज शिव जयंती भी मना रहे हैं, बाप दादा बच्चों की, बाप दोनों की जयंती हो रही है, गिफ्ट भी मांग रहे हैं। बाबा हमसे क्या क्या चाहता वो भी बाबा ने बताया। और आज बाबा ने फॉलो फादर नहीं बोला, क्या बोला है? हाँ जी, आप सभी भी मानते हो ना मम्मा कितनी फास्ट गई, तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा जी बाबा, आज बाबा ने कहा है मम्मा को फॉलो करो। अच्छा, सबको याद प्यारा और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। बाबा के दिल की दुआएं कब मिलेगी? जब उसके श्रीमत पर चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। तो सभी बच्चों को बाप दादा के याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते भी करते हैं। बाबा हमें विश्व के मालिक के रूप में देख रहे हैं, ऊपर से देह अभिमान को जीतने वाले देख रहे हैं। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। तो हम सभी चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम मालिक बच्चों का बाप दादा को, अव्यक्त बाबा को, मम्मा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे अव्यक्त बाप दादा, नमस्ते। हम हैं अव्यक्त फरिश्ते रूप से अव्यक्त महावाक्य को समझते, धारण करते और कराते। बाप दादा ने सभी जोन को कहा कि वारिस और माइक निकालो। क्या बाबा ने सेवा दी? कैसे बच्चे निकालना है? वारिस क्वालिटी की, जो सत्युग की देवी देवता बने, ऐसे बच्चे निकालो। बाप दादा ने सभी जोन को कहा है वारिस और माइक निकालो। माइक माना बोले कि भगवान आया है, मैंने अनुभव किया है। और प्रभावशाली माइक जितना अनुभव से सबको सुन, प्रभावशाली माइक जिनका अनुभव सुन सभी आत्माओं को प्रेरणा आ जाए कि हम भी बाबा भगवान के बने। किसी को भी सर्टिफाई कर सकते हैं, किसी को भी सर्टिफाई कर सके तो सभी जोन लिस्ट भेजना बाबा को कि कितने माइक और कितने वारिस क्वालिटी निकाले। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने बाबा को लिस्ट भेजी है, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। तो जब सभी जोन ऐसे भेजेंगे ना तो आपको भी आएंगे, ठीक है? तो सभी भेजना। तो जब सभी जोन भेजेंगे ना बाप को, तो बाप भी रिजल्ट सुनाएंगे कि कितने वारिस तैयार हुए हैं, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं कि लिस्ट आए तो बाप मान जाएंगे, नहीं, गुप्त चेकिंग कराएंगे। बाबा कभी भी चेक करने आ सकता है हमें अमृत वेले कि कितना तैयार हुआ है, वारिस क्वालिटी का है, राजा बनने जैसा बच्चा है, नौकर चाकर प्रजा है,
या केवल त्रेता में सूर्यवंशी बनने वाला है? बाबा चेक करने वाले हैं। तो बहुत सतर्क रह के सर्व गुणों को, हमें शक्तियों को धारण करना है। मुझे राजा बनना है, क्योंकि मैं राजयोगी, कर्मयोगी, ईश्वरी कुलभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण, ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने तो लिस्ट भेजा, अच्छा किया है, लेकिन बाबा तो सभी जोन जब भेजेंगे ना तो आपकी भी रिजल्ट सुनाएंगे कि कितने वारिस तैयार हुए हैं, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं तुमने लिस्ट भेजा और बाप दादा मान जाएंगे, नहीं, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाई मिली थी बच्चों को, अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले। देखो मेरा नाम बाप के दिल में होगा क्या? हाँ, तो अभी भी बाप दादा, मतलब पहले बाबा सबका नाम लेके याद प्यार लेते होंगे पांडव भवन में, तो अभी भी बाबा कहते अभी भी आदि में भी मुबारक और आदिया मिली ना तुम्हें। आदि माना शुरू की बात कर रहे बाबा। आदि में भी क्या हुआ, सभी को बाप दादा की मुबारक और बधाई मिली है। और अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले। बाबा भगवान हमें अपने दिल में याद कर रहा है। बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले, पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। तो अपने को देखना है, मुझे दिल में बाबा की मुबारक मिल रही होगी क्या? बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में ही मर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया। कितनी है विचित्र शिवरात्रि हमारी। हाँ, तुम्हारा तो पूरा संगम युग का व्रत है और भक्त तो इसका प्रतीकात्मक एक दिन का व्रत मनाते हैं, जागरण करते हैं। तुम्हारा तो देहाभिमान से, विकारों से सदा का जागरण है। पूरा संगम युग ही जागरण और शिवरात्रि है। तो बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में ही मर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। अच्छा, वरदान सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले, सर्व के स्नेही भव। अव्यक्त बाप दादा सदगुरु के रूप में मेरे सामने आते, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, मुझे बाबा पावर देते हैं। तो वरदान मिलता है सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले, सर्व के स्नेही भव। वरदान का विस्तार, जितना जो सभी को रिगार्ड देता है ना, उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। जितना जो सभी को मान सम्मान देगा उसका ही अपना रिकॉर्ड ठीक रहेगा। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही उसका ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरे को रिगार्ड रखना, दूसरे का मान सम्मान रिगार्ड रखना ही अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे देखो, जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है ना। तुम यज्ञ में कुछ भी मदद करते हो तन मन धन से, तो क्या होता है, तुम्हें ही रिटर्न मिलता है ना। वैसे ही जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे देखो बाबा ने क्या बोला, यज्ञ में मददगार बनना मतलब बाप की मदद रिटर्न में लेना। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे ही सबको रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन बाबा क्या सिखाते हैं, हाँ, जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आप क्या करो, पहला मैं, मतलब पहले आप रिगार्ड देना है। छोटा हो या बड़ा हो सब श्रेष्ठ है, इसी नज़र से देखो। तो बाबा कहते हैं
जो सभी को बड़ा समझकर रिगाड़ देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। स्लोगन: बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। कितना सुंदर है स्लोगन, देखो। हर परिस्थिति में जब शिक्षा याद आती है तो हम क्या है? तीव्र पुरुषार्थी है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। यह अव्यक्त इशारे सदा अचला डोलेकर स्थिति का अनुभव करो। जो ऑलराउंडर सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे तो सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मन मत, देहाभिमान पने की मत, शूद्रपने की मत मिक्स करते हो तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे मन तो स्थिति भी एक रस रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा तो एक बाबा, बाबा सदा साथ है, बाबा सदा याद है, बाबा सदा का साथी है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जी।